फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूँ जो भारत में सभी जनता जानती है जिसके बारे में, लेकिन जागरूकता के नाम पर शून्य है। आपने देखा होगा या आपको पता है कि पहले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिला करती थी और 2003 में एक ऐसा प्रावधान आया कि 2003 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है सरकारी नौकरियों में, उनको पेंशन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तो ऐसा क्यों कर दिया? दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, अगर इन्होंने एक बार अपना पदभार ग्रहण कर लिया, एक बार वो विधायक, सांसद और मंत्री और राज्यसभा सदस्य, पार्षद बन गए, तो उनकी जो पेंशन है वो बन जाती है। मतलब ताउम्र उनको पेंशन मिलेगी। अब मान लीजिए कि ये एक पार्षद है, पार्षद रहा, उसकी पेंशन मिलेगी। फिर आगे चलकर उसने विधायक का चुनाव लड़ा, उसकी पेंशन उसकी बन गई। फिर और उसका प्रमोशन हुआ, उसे सांसद की टिकट मिली और वो सांसद बन गया, तो उसकी भी पेंशन मिलेगी। 3 पेंशन हो गई। तो ये क्यों? क्या ये आपको लगता है ये सही चीज़ है? तो इस तरह की जो विसंगति है संविधान में, उसको लेकर एक महापुरुष हैं जो कि इस मुद्दे पर केस लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उस केस के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। और कौन इस केस को लड़ रहे हैं, उनका नाम है सरदारा सिंह जोहल। इन्होंने राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। क्या है? भारत के प्रिय सम्मानित नागरिकों, आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को पढ़ें और आप यदि सहमत हैं तो कृपया सभी लोगों को अपने संपर्क में भेजें और बदले में उन्हें भी आगे भेजने के लिए कहें। 3 दिन के अंदर ये ज़रूरी सूचना हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। 2018 सुधार अधिनियम, सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति नौकरी या रोजगार नहीं है बल्कि एक मुफ्त सेवा है। बिल्कुल, आपने सुना होगा कि जो भी किसी मंत्री, सांसद, इनका इंटरव्यू जब होता है तो उनसे अगर ये प्रश्न कर लिया जाए, सर आपने राजनीति में आने का कब सोचा, तो उनका जवाब होता है कि मेरे मन में शुरू से ही समाज सेवा की भावना थी, जनता की सेवा करने की भावना थी, इसलिए मैं इस राजनीति में मैं आया। लेकिन क्या वाकई में इनके अंदर समाज सेवा की भावना है? तो अगर है तो फिर इन्हें नौकरी क्यों चाहिए, रोजगार क्यों चाहिए और इन्हें पेंशन क्यों चाहिए? क्योंकि नेता बनना, पार्षद, सांसद बनना एक तरह की नौकरी ही तो हो गई। राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है, कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में चुना जा सकता है। वर्तमान में उन्हें 5 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है। इसमें एक और विकार यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा है और विधायक बन जाता है और उसके बाद फिर सांसद बन जाता है, तो उसे एक नहीं बल्कि 3 पेंशन मिलती हैं। यह देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिन्हें इसे रोकने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। केंद्रीय वेतन आयोग के साथ सांसदों के वेतन भत्ते को संशोधित किया जा रहा है। इसे आयकर के तहत लाया जाना चाहिए। आपको इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि इनको जो सैलरी मिलती है वो इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता है। वर्तमान में सांसद अपने स्वयं के लिए मतदान करके मनमाने ढंग से वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं और उस समय सभी दल एकजुट होते हैं। आपने देखा होगा कि विधानसभा या संसद चल रही है और वेतन वृद्धि की बात होती है
तो सब कितनी जल्दी मेज थपथपा कर उसको सहमति दे देते हैं। सांसदों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को छोड़ दिया जाना चाहिए और भारत के सभी नेताओं के स्वास्थ्य की देखभाल किसी अन्य नागरिक की तरह ही होनी चाहिए। मतलब इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? वर्तमान में उनका इलाज अक्सर विदेश में किया जाता है। उन्हें बिजली, पानी और फ़ोन बिल जैसी सभी रियायतें समाप्त होनी चाहिए। एक चीज़ पर आपने और भी गौर किया होगा कि जब अगर 1000 रुपये का प्रीपेड कनेक्शन आपने रिचार्ज करवाया है तो आप महीने भर और बिना किसी अन्य खर्चे के आप महीने भर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह इसी बात के मिलते हैं, टेलीफोन बिल। ऐसा क्यों भाई? उन्हें ऐसी कई रियायतें नहीं मिलती, लेकिन वे उन्हें नियमित रूप से बढ़ाते हैं। नेताओं के लिए भी IAS और PCS परीक्षा या TET जैसी कोई परीक्षा पास होना अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल कि क्यों नहीं इन नेताओं को अगर मंत्री बनना है, विधायक बनना है, राजनीति में आना है, तो क्यों नहीं इनके पास एक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी को शिक्षक बनना है तो TET क्वालिफाई करना होता है, और IAS बनना होता है तो उसे PSC, उसे IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो क्यों नहीं नेताओं को भी ये प्रावधान है। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। दंडात्मक रिकॉर्ड वाले संदिग्ध व्यक्तियों, आपराधिक आरोपों और दृढ़ संकल्प अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। नागरिकों द्वारा LPG गैस सब्सिडी पर कोई कटौती नहीं। जब तक कि सांसदों और विधायकों को सब्सिडी उपलब्ध नहीं होती है और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन सहित अन्य सब्सिडी वापस नहीं ली जाती है। मुफ्त रेल और हवाई जहाज की यात्रा बंद होनी चाहिए। करोड़ों रुपए हवाई यात्रा में ही सांसद, मंत्री, विधायक खर्च कर देते हैं। क्यों? ये आम जनता के जो टैक्स का पैसा है उसका दुरुपयोग नहीं है? अगर ऐसा ही है तो आम आदमी को भी फ्री हवाई यात्राएं करवाएं। आम आदमी को इस हवाई यात्रा का मज़ा जेब से पैसे खर्च करके क्यों लेना पड़ता है? यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों के साथ ये संवाद करता है, मतलब ये एक मैसेज है कि सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। इस मैसेज को अगर 20 लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग जागरूक होते हैं तो सभी को इस बारे में एक विचार मन में उत्पन्न हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा उठाने का सही समय है? यदि आप उपरोक्त से सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों, ये सरदार जी, जिनका नाम है सरदारा सिंह जोहल, ये इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और मुद्दा इनका प्रासंगिक है, वैलिड रीज़न है, और ये आम जनता को समझना चाहिए कि उनके पैसा जो गाड़ी कमाई है उसका उपयोग जनता के कामों पर नहीं हो रहा है, और जनता के कामों पर होता है तो कितनी तरह की उसमें नकेल कस दी जाती हैं, और उस पैसे का दुरुपयोग कौन कर रहा है? जो इसके पात्र नहीं है। तो ये चिंतनीय विषय है, सोचा आप तक पहुंचाऊं, और हम मिलते हैं किसी अच्छी रोचक खबर के साथ, शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबर के साथ जल्दी। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.